अध्याय 6 विरोध और संघर्ष। कबीर जी की वाणी अब पूरे काशी और आसपास के गांवों में गूंजने लगी। साधारण लोग उन्हें अपना संत मानने लगे, लेकिन पंडितों और मौलवियों को उनकी बातें नागवार गुजरने लगी। उनके लिए कबीर जी का हर दोहा उनकी सत्ता पर चोट था। जब कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो पंडितों को लगता है कि उनका ज्ञान और शास्त्र पढ़ाई का महत्व घट रहा है। इसी तरीके से जब वे कहते कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाइन चुनाए, ना चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या भरा हुआ खुदाए, तो मौलवी तिलमा उठते। दोनों ही वर्ग कबीर जी को धर्मद्रोही कहने पे उतारू हो गए। कबीर जी के विरोधियों ने षड्यंत्र करके उन्हें राज दरबार तक खींच लाया। राजा ने कहा, ये जुलाहा संत लोगों को बहका रहा है, यह धर्म का अपमान करता है, इसे दंडित किया जाए। लोगों ने राजा से इस तरीके से बातें की। राजा ने कबीर जी को बुलाया और कहा, तुम कौन हो? तुम इतना निर्भीक क्यों हो? क्या तुम भगवान को नहीं मानते हो? कबीर जी शांत स्वर में बोले, राजन, मैं भगवान को मानता हूँ, पर वह किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बंधा है। वह तो हर जीव में है। मैं केवल सत्य कहता हूँ और सत्य किसी से डरता नहीं है। राजा उनकी निडरता को देखकर चुप हो गए, पर विरोधियों का क्रोध और बढ़ गया। एक दिन कबीर जी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अपमान किया है। निर्णय हुआ कि उन्हें जलती हुई आग में फेंका जाए। भीड़ इकट्ठा हो गई। सब सोच रहे थे अब कबीर जी बचेंगे ही नहीं। लेकिन जब कबीर जी को अग्नि में डाला गया तो अग्नि ठंडी हो गई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह तो कोई चमत्कार से कम नहीं था। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, सत्य को अग्नि जला नहीं सकती, झूठ ही जलकर खाक हो जाता है। कभी कभी राजा ने भी कबीर जी की प्रतीक्षा ली। एक बार आदेश दिया गया कि कबीर जी को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। हाथी को उकसाया गया, लेकिन वह कबीर जी के पास आते ही बड़े ही शांत स्वर में उनकी गोदी की ओर बैठ गया। कबीर जी बोले, जो प्रेम में जीता है उसे कोई जीव हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। कबीर जी को गंगा नदी में भी बांधकर डुबोने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वे पानी पर तैरते रहे। लोगों ने देखा कि उनकी होठों पर केवल राम नाम का जप था और चेहरा शांति से चमक रहा था। इन घटनाओं ने जनता का विश्वास और भी गहरा कर दिया। लोग कहने लगे, यह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, यह तो ईश्वर का साक्षात दूत है। विरोधी चाहे जितनी साजिशें करे, कबीर जी का प्रभाव कम होने की बजाय और फैलता गया। कबीर जी हमेशा कहते, भाई मैं झूठा नहीं हूँ और झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे संसार मुझे मार क्यों न डाले। धर्म का नाम लेकर जो लोग स्वार्थ साधते हैं वे ही असली धर्मी हैं। उनकी वाणी तलवार की तरह तीखी पर सत्य और प्रेम से भरी होती है। इस प्रकार कबीर जी ने कठिन से कठिन संघर्षों का सामना किया, पर पीछे कभी नहीं हटे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य की रक्षा करने वाला कभी पराजित नहीं हो सकता। तो ये अध्याय सुनकर आपको क्या लगता है, क्या सीखने को मिलता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।